गुड मॉर्निंग क्लास 10th CBSE। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नया फेनोमेना पढ़ा था जिसका नाम था डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। इसमें बेसिकली हम लोगों ने कहा था कि जब वाइट लाइट एक प्रिज्म से गुजरता है, पास करता है, तो वह 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो बढ़ जाता है। इस फेनोमेना को हम लोगों ने कहा था डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और ये सातों कलर्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में मिले थे जिसको हम लोगों ने स्पेक्ट्रम कहा था, जिसको हम लोग इस डायग्राम में दिखाए हुए हैं। फिर बाद में हम लोगों ने इससे यह भी कंक्लूजन निकाला था कि वाइट लाइट जो है 7 कलर्स का मिक्सचर है। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किया था जिसमें 7 कलर्स को मिला करके फिर से वाइट लाइट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो इसी डिस्पर्सन के कारण हमारे आकाश में हम लोग कभी कभी रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं। रेनबो की फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं बाबू रेनबो। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं रेनबो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रेनबो के बारे में हम लोगों ने बहुत बार देखा है। कभी कभार, हमेशा तो नहीं, कभी कभार बारिश समाप्ति के बाद सन राइज हो जाए, सूरज निकल जाए, तो हम दूसरी ओर इस तरह का एक आर्क दिखाई देता है, कलरफुल आर्क। दिस इज रेनबो। और इसके फॉर्मेशन के कंसेप्ट को समझना बड़ा आसान है। होता क्या है, बारिश की समाप्ति के बाद भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक उसी समय, जैसा कि यहाँ नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक उसी समय अगर सनलाइट जो है इस वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ने लगे तो देखिए एक्चुअली होता क्या है। एक बार यहाँ पर इसका होता है रिफ्रैक्शन, यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर होता है हमारा फिर से रिफ्लेक्शन। मैंने 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण आपको दिखाई दे रहा होगा बाहर जब किरणें निकलती हैं तो रेड और वायलेट की किरणें निकलती हैं। चूंकि ये फेनोमेना माने प्रिज्म की तरह का काम करने लगता है हमारा रेन ड्रॉप। जो सस्पेंडेड रेन ड्रॉप एयर में है वो भी बाबू सनलाइट को क्या करता है, 7 कलर्स में बांट देता है। और चूंकि रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल होते हैं इसलिए ये किसी स्फीयर के आर्क सर्कल के आर्क की तरह लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं बड़ा आसानी से कि वर्षा समाप्त होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रह जाते हैं वो अगर सीधे सीधे उस पर सनलाइट पड़ने लगे तो वो क्या करते हैं बाबू, प्रिज्म की तरह काम करते हैं और 7 कलर्स का एक सर्कुलर आर्क हमें बना करके दिखाते हैं। दैट इज द रेनबो। रेनबो के बारे में और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे क्लास 12th में, ठीक ना। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपकी एनसीईआरटी किताब में इसके बाद का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपको याद होगा बाबू तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। समर वैकेशन के पहले हम लोग जब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, दूसरा लेसन, तो रिफ्रैक्शन के लास्ट में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की भी डिस्कशन किया था, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का भी डिस्कशन किया था। तो जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको आप मेरे प्रीवियस वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम आपको एक नई फेनोमेना स्टार्ट करने चल रहे हैं बाबू, विच इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बड़ा आसान सा प्रोसेस है बाबू। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें तो कहता है कि मान लीजिए कि यह कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे ये एक लाइट का बीम आकर के इंसिडेंट हो रहा है। तो जब लाइट का बीम आकर के इस पर इंसिडेंट होता है तो हर पॉसिबल डायरेक्शंस में लाइट का कुछ अमाउंट जो है वो स्कैटर फैल जाता है। मैंने हो रहा है रिफ्लेक्शन ही, लेकिन यहाँ एक रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, मल्टीपल रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक ना। मल्टीपल रिफ्लेक्टेड रे हैं तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्टेड रेज माने लाइट का एक स्ट्रांग बीम आकर के एक ये पार्टिकल पे इंसिडेंट हो रहे हैं, और इस पार्टिकल पे इंसिडेंट होने के बाद ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। हर पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। हर पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बड़ा आसान सा डेफिनेशन होगा बाबू कि अगर लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होता है तो ओपेक ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होने वाला लाइट
जो है वो उससे टकराने के बाद हर पॉसिबल डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। इस तरह के रिफ्लेक्शंस को हम लोग नाम देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो बातें होंगी। एक, फिर से मैं डायग्राम बना दूं, ये हमारा एक लाइट का बीम आ रहा है, इस पार्टिकल पे पड़ा, ये इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस में यह क्या हो गया बाबू, तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस में यह फैल गया। तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस में यह फैल गया, तो इसको बोला हमने स्कैटरिंग। ये तो कहलाएगा हमारा इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रहा है, और ये जो लाइट हमारा स्कैटरिंग के बाद जा रहा है वो कहलाएगा स्कैटर्ड लाइट। ठीक है। स्कैटर्ड लाइट के बारे में दो बातें बताई गई। पहला बात, स्कैटर्ड लाइट के बारे में बताया गया कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी, स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट के फोर्थ पावर के वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। आपको याद होगा बाबू, सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का, इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है वॉयलेट का, है ना। और सबसे कम स्कैटरिंग होता है रेड का, सबसे कम अधिक वेवलेंथ होता है रेड का, इसलिए सबसे कम स्कैटरिंग होता है रेड का। और यही कारण है कि जब हम लोग देखते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम पर, तो स्कैटरिंग बाकी सारे कलर्स का हो चुका होता है, लेकिन रेड कलर का स्कैटरिंग नहीं होता है। इसलिए उस समय सनराइज और सनसेट के समय जो है हमारा आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है बाबू। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, बड़ा इजीली हम लोग बता सकते हैं कि सनराइज और सनसेट के समय आकाश लाल दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग जो है रेड कलर का सबसे कम होता है, तो बाकी सारे कलर से स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन हमारे आंखों तक केवल रेड कलर पहुंच पाता है। और दूसरी जो बात है, एक तो ये वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और दूसरी जो बात है वो ये कहता है कि इंसिडेंट लाइट जो स्कैटरिंग हो रहा है वो किस कलर का स्कैटरिंग होगा, वो डिपेंड करेगा स्कैटर करने वाले पार्टिकल पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि लाइट एयर के पार्टिकल से लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, तो एयर का पार्टिकल जो है वो ब्लू कलर के लाइट का स्कैटरिंग करता है, वाटर का पार्टिकल जो है वो ब्लू कलर के लाइट का स्कैटरिंग करता है। और यही रीज़न है बाबू कि जब हम लोग आकाश को देखते हैं तो हमें हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। बड़ा सिंपली हम कहेंगे कि जो सनलाइट ऊपर से हमारी आंखों तक आ रहा है वो रास्ते में एयर के पार्टिकल से टकराते हुए आ रहा है, तो एयर के पार्टिकल्स की खासियत है कि वो ब्लू कलर के लाइट को स्कैटर करता है, तो वो ब्लू कलर के लाइट को सब तरफ फैला दिया। ब्लू कलर के लाइट को सब तरफ फैला देने के कारण जब हम देख रहे हैं तो आकाश में ब्लू दिखाई दे रहा है। जस्ट अपोजिटली अगर हम चले जाएं वैक्यूम में, अगर हम चले जाएं यूनिवर्स में बाबू, और वहां से आकाश को देखें तो वहां से आकाश हमें ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रहा है सन से, वहाँ यूनिवर्स में वैक्यूम होता है बाबू, मतलब स्कैटरिंग करने वाला कोई पार्टिकल है ही नहीं। स्कैटरिंग करने वाला कोई पार्टिकल जब है ही नहीं बाबू, तो स्कैटरिंग नहीं होगा, तो सन से लाइट आएगा सीधे हमारे आंखों में आ जाएगा, स्काई में किसी तरह का कलर हमें दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग समझ गए। उसके बाद आप अपने बुक को पढ़ेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को आप हमें बताएंगे। बुक में आप देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, डेफिनेटली एक्सरसाइज को बनाएंगे और प्रॉब्लम्स आप हमसे शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग। अदरवाइज अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट।